जय श्री राधे। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो भक्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जब हमें घर से बाहर जाना होता है और हमारे पास लड्डू गोपाल विग्रह सेवा या फिर राधा कृष्ण विग्रह सेवा है और हमारे अलावा उस घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, महिला या पुरुष या बच्चा कोई भी, जो हमारे अनुपस्थिति में हमारे विग्रह की सेवा ले सके या हमारे अनुपस्थिति में वो सेवा कर सके, या फिर अगर हम अपने घर में अकेले सेवा करने वाले हैं, कोई और सेवा में रुचि नहीं लेता या फिर नहीं करना चाहता या उसके पास समय नहीं है, हम अकेले हैं, तो अगर हमारा मासिक धर्म चल रहा है तो हम गोपाल जी की सेवा या फिर श्री विग्रह सेवा कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं। तो देखिए, ऐसी अवस्था में पहला आपके पास जो ऑप्शन होता है वो है या कि आप अपनी विग्रह को किसी अपने खास परिचित रिश्तेदार या घर के किसी परिवार के सदस्य को सौंप कर जाएं, उसके घर पर दे कर जाएं, जो उतने दिन तक उसकी सेवा करे जितने दिन आप नहीं रहोगे। एक तो ये रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता ये है कि किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को, जो भी आपका सगा संबंधी हो, आपके घर पर आ जाए और उतने दिन आपकी विग्रह की सेवा ठीक उसी तरह से करे जैसे आप करते हो। तो जितने दिन आप नहीं रहेंगे उतने दिन उन्हें सेवा करनी होगी। तो दूसरा रास्ता ये हो गया। तीसरा रास्ता होता है दोस्तों, अगर आपके पास इनमें से कोई भी मार्ग नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास एक रास्ता होता है मानसी सेवा का। मानसी सेवा क्या होती है, बहुत सारे भक्त जानते होंगे और बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मानसी सेवा जो होता है वो हमें मानसिक रूप से करनी होती है, ध्यान रूप से करनी होती है। जैसे मान लीजिए कि हम मासिक धर्म की अवस्था में हैं या फिर हम मजबूरी में कहीं किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पे हम अपने गोपाल जी के विग्रह को नहीं ले जा सकते हैं, शादी में गए हैं या किसी ऐसे जगह पे गए जहाँ का खान पान या फिर वायु शुद्ध नहीं है, तो वहाँ पे हमें गोपाल जी का विग्रह बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो उससे हमारी भक्ति का नाश होता है। तो ऐसी अवस्था में हमें मानसी सेवा करनी चाहिए। हमें शांत बैठ जाना चाहिए नहा धोकर और अपनी आंख बंद करके हमें ध्यान करके अपने विग्रह का रूप अपने मन में सोचना चाहिए। उसे विग्रह के रूप का ध्यान करते हुए हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम अपने गोपाल जी का अभिषेक कर रहे हैं, उन्हें एक सुंदर सा वस्त्र पहना रहे हैं। वस्त्र पहनाने के बाद हम उन्हें चंदन का तिलक लगा रहे हैं, ब्रजरज का तिलक लगा रहे हैं। तिलक लगाने के बाद हम उन्हें फूलों की माला पहना रहे हैं, उन्हें ढेर सारे सुंदर फूल अर्पण कर रहे हैं। उनके सामने हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट सा भोग जो है वो हम खिला रहे हैं, लगा रहे हैं। ऐसा हमें रूप ध्यान करते हुए भगवान से निवेदन करना चाहिए और मन में थोड़ी सी क्षमा मांगनी चाहिए कि हे प्रभु, ये मेरा भाग्य है कि इस समय मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो कृपया इसके लिए मुझे क्षमा करना और मेरी मानसी सेवा को स्वीकार करने की कृपा करें। तो एक मार्ग ये होता है मानसी सेवा का। अब इसके अलावा मैं आपको एक और मार्ग बताती हूँ कि अगर आपको मजबूरी में अपने विग्रह को घर पर छोड़कर कहीं जाना पड़ रहा है, तो सबसे अच्छा रास्ता ये है। आजकल तो सबके पास मोबाइल फ़ोन हुआ करते हैं, आप उनका एक अपने मोबाइल से उनका एक फ़ोटो लीजिए। फ़ोटो तो वैसे भी पहले से फ़ोन में होगी ही, आप उनका उस समय तत्काल एक फ़ोटो लेकर जाएं। जब भी उनकी सेवा का समय हो, उनके भोग का समय हो, तो स्नान आदि क्रिया करने के बाद, बिल्कुल फ्रेश होने के बाद, हमें उनका मोबाइल में उनकी इमेज को सामने रखकर और हाथ जोड़कर ठीक उसी तरह मानसी सेवा हमें उनकी करनी है कि ये गोपाल जी, मैं अनुपस्थित हूँ और मुझे इसके लिए क्षमा कीजिएगा, कृपा करके आप मेरी मानसी सेवा को स्वीकार कीजिए। तो ये 2-4 रास्ते मार्ग मैंने आपको बताया है, जो अक्सर हमारे गुरुजन हमें बताते हैं कि मासिक धर्म की अवस्था में या फिर अगर हम मजबूरी में गोपाल जी के विग्रह को छोड़कर जाते हैं तो हमें उनकी सेवा कैसे करनी है। क्योंकि सबके घर में भक्ति को सपोर्ट नहीं किया जाता, बढ़ावा नहीं दिया जाता, या फिर सबके घर में कुछ तामसिक लोग भी होते हैं, सारे लोग आस्तिक नहीं होते हैं, कुछ नास्तिक लोग भी होते हैं। तो सबके साथ अलग अलग तरह की स्थिति होती है, इसलिए हम भक्ति तो नहीं छोड़ सकते, हम अपनी सेवा तो नहीं छोड़ सकते, वो तो हमें रोज़ ही करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह से हम
सेवा कर सकते हैं। और एक मार्ग और होता है, अगर आपके पास श्यामा शाम का यानी कि श्री कृष्ण और श्रीमती राधा का विग्रह है तो आप अष्ट सखियों द्वारा भी उनकी सेवा करा सकती हैं। जो कृष्ण जी की अष्ट सखियाँ हैं, विशेष खास सखियाँ हैं, उनकी मार्केट में उनका भी विग्रह या फिर उनकी फ़ोटोज़ आती हैं, आप उन्हें खरीद के रख सकती हैं अपने पूजा वाले स्थान पर, सेवा वाले स्थान पर। और साथ में जब भी आप घर से निकलें तो वहाँ पर डिब्बे में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जैसे ड्राई फ्रूट या फिर आपके हाथ के बने हुए कुछ मीठे लड्डू वगैरह आप बनाकर रख सकती हैं। अष्ट सखियाँ उनकी सेवा कर देती हैं। इसके बाद भी एक और मार्ग होता है, अगर आपके श्री गुरुदेव की फ़ोटो आपके सेवा स्थल पर है तो भी आपको ऐसे ही करना है। श्री गुरुदेव से निवेदन करना है कि आप गोपाल जी की सेवा मेरी अनुपस्थिति में कृपा करके करें। और आपको वहाँ पर कुछ खाद्य पदार्थ रखना होगा, जल रखना होगा ढककर, और एक पात्र में ढेर सारी तुलसी की पत्तियाँ आपको रखनी होगी। तो इस तरह से विपरीत स्थितियों में भी आप गोपाल जी की या फिर श्यामा श्याम विग्रह की सेवा करने में सफल रहेंगी। तो भक्तों, भक्ति में बाधा तो बहुत आती है। भगवान हर क्षण हर दिन नई परीक्षा अपने भक्त की लेते हैं, और जितनी परीक्षा लेते हैं उतना उससे भी कहीं ज़्यादा अपने भक्त का साथ देते हैं। तो इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें यही कोशिश करनी है कि हम हर अवस्था में अपने गोपाल जी की और अपने श्री जी की सेवा को शाश्वत रूप से करते रहें। हमेशा हम सक्षम रहें शरीर से और धन धान्य से उनकी सेवा करने में। तो भक्ति से जुड़ी हुई इसी तरह की और भी बातें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री राधे।